बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह दुआ गो हूँ सबके लिए, अपने सब बहन भाई व्यूअर्स के लिए कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आजकल बुखार वगैरह बहुत हो रहा है, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फ़रमाए और सबको अल्लाह ताला बहुत सी अच्छी सी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए वही कॉर्नर सोफ़े का लास्ट पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैंने उसका कपड़ा कटिंग करना है, उसकी स्टिचिंग करनी है, सिलाई करनी है और उसके बाद उस पे फिटिंग का काम करना है। तो आइए आप मेरे साथ रहिए इस कॉर्नर सोफ़े के लास्ट पार्ट में कि हम इसका कपड़ा कटाई करके फिर उसकी सिलाई करेंगे, फिर उसकी फिटिंग करेंगे। तो आपको बताता हूँ कि मैं इस वक़्त कपड़े के जो है वो बैक साइड के पीस और उसके जो बाजू हैं उसके पीस, फिर उसकी जो सीट है, सीट का कपड़ा, सबका वो जो कटिंग करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसके जो बैक साइड है, जिसे हम बैक साइड जो पंजाबी में है, पंजाबी में कहूँ तो उसको हम सोफ़े की जो है ना टो कहते हैं, उसको बैक साइड का जो कपड़ा है वो कटिंग किया मैंने। उसका कटाई करने के बाद फिर इसके साइडों पे जो पीस लगते हैं वो कटिंग करूँगा, उनको फिर आपस में जोड़ने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कटाई सारी जो है जितनी भी सोफ़े की कटिंग है सारी एक ही साथ में कर रहा हूँ, ताकि बार-बार कटिंग करने का टाइम ना ज़ाया हो। तो यहाँ पे मैंने इसकी बाइक बैक साइड की कटिंग जो करके उसके बाद फिर बाजू की कटिंग करूँगा। बाजू के फिर उसके बाद जो नीचे फ्रंट आएगा उसका फ्रंट का ये जो पीस यहाँ से बचता है हमारा, पहले तो हमें कटिंग करने के लिए ये देखना चाहिए सोफ़े के सारे साइज़ लेके, मुकम्मल साइज़ लेके उसके हिसाब से हमने कटिंग का सिस्टम ऐसा देखना चाहिए कि अगर हमारा कपड़े का जो अर्ज़ है, जो बर है, वो कितना है। उसके बाद देखना है कि हमारी बैक साइड का साइज़ कितना है, बाजू का कितना है, फ्रंट का कितना है सीट का। उसकी चौड़ाई नापनी चाहिए ताकि चौड़ाई चेक करके फिर हमें पता चल सकता है कि उसके अर्ज़ में से हमें क्या-क्या निकाल सकते हैं। उसके अर्ज़ में से सीट निकलेगी तो उसके बाद कितना कपड़ा बचता है, बैक निकलेगी तो उसके बाद कितना कपड़ा बचता है, तो हमारा वो किस काम में आएगा। तो इस हिसाब से फिर हमें उसकी कटिंग करनी चाहिए। तो फिर हम जो है कपड़ा जो हमारा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले से अगर हम हिसाब करके चेक करके तो कटिंग शुरू करेंगे तो। हाँ, लेकिन अगर हमने पहले ही कटिंग छोटी कर दी, छोटे जो पीस हमारे होते हैं साइडों के, फ्रंट के जो इस तरह के, अगर वो हमने पहले छोटे पीस काट लिए कपड़े में से तो फिर कपड़ा हमारा कम पड़ सकता है क्योंकि हम पूरे कपड़े में से छोटे पीस निकालेंगे तो वो बड़ा पीस हमारा ज़ाया हो जाता है फिर। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी कटिंग पूरी करके यहाँ पे मैंने सोफ़े की जो बैक साइड है उनका काम शुरू किया है। सिलाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सोफ़े की बैक साइड की जो सिलाई है वो मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह मैं फिर उसके जो रख के चेक करूँगा कि वो ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सिलाई उसकी बैक साइड की मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको बैक साइड के जितने भी पीस हैं ये सारी फिटिंग करूँगा। ये देखिए आपके सामने है, ये साइडों के जो पीस होते हैं ये अलग से कटिंग करके इसकी सिलाई करते हैं ताकि वो ज़रा जो उसकी बैक साइड है वो सफाई से फिटिंग हो। वैसे तो इसकी अक्सर औकात क्या करते हैं कि एक ही पीस में ये पूरी बैक का पीस लगा देते हैं ताकि उसका जो सिलाई वाला काम है वो नहीं करते कई लोग। अपना-अपना तरीका होता है सबका, लेकिन बेहतर ये होता है कि उसको अलग से पीस जो साइड पे साइड के कान के जो पीस होते हैं, साइड के पीस वो अलग से कटिंग करें ताकि उसको अच्छे तरह से सफाई से काम हो जाए उसका। तो यहाँ पे इसका जो फ्रंट है, सोफ़े का नीचे वाला हिस्सा जो उसका फ्रंट आता है उसको मैं कपड़ा लगा रहा हूँ कि इसी की फ्रंट के कपड़े के बाद पूरे जो बैक साइड पूरी सबकी बैक साइड पे लगाया मैंने कपड़ा, उसके बाद फिर सारे के फ्रंट से कपड़ा लगाना है। इसके बाद सॉरी, माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा गला ख़राब है मेरा भी आजकल। तो इसके बाद जो है इसको फ्रंट के कपड़े को लगाने का जो है इसके फ्रंट साइड पे फ़ोम लगाया है ताकि
कब जब किसी का पाँव लगे तो उसको पाँव पे चोट ना आए, लकड़ी ना महसूस हो आगे से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो है वो काम हो रहा है। इसके ऊपर जब हम इसके ऊपर जो है वो चोपड़ा रखेंगे, इसके ऊपर गद्दी लगी होगी। यहाँ पे देखिए बैक साइड जो है वो कॉर्नर का जो फर्स्ट पीस है जो, उस पे हम बैक लगा रहे हैं। बाजू पे जो है फोम नहीं लगाया मैंने ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि बैक का जो कपड़ा है यहाँ पे हमने उसे फिटिंग करना था। अगर वो पहले बाजू का कपड़ा लगा देते तो फिर हमने वो बाजू का ना, बाजू का जो फोम है अगर पहले से लग जाता तो फिर यहाँ पे हमें जो बैक लगानी थी तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होनी थी हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जो पिन लगा रहा हूँ ये वहाँ पे बाजू का फोम आता है, इसलिए बाजू का फोम मैंने पहले नहीं लगाया ताकि बैक साइड पहले फिटिंग हो जाए सारी, तो उसके बाद फिर उसकी जो बाजू उसके ऊपर लगाऊंगा बाजू का फोम जो है। तो मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे और आप मेरी तरह ये काम आप बआसानी कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका बाजू का जो फोम है, वो फोम तो है, मैंने वो पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि मैंने एक स्टेप जो है मेरा, पहली वीडियो मैंने इसकी अपलोड की थी उसमें सोफे के इस ढांचे का, इस सोफे का जो है ढांचा, उस ढांचे को रबड़ पट्टी लगाई, फिर उसको कपड़ा लगाया, फिर उसमें हमने उसके बाद पूरा एक जगह पे जोड़ के मैंने आपको दिखाया कि वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसमें कोई गैप वगैरह कहीं पे नहीं था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दूसरी वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें सिर्फ फोम का मैंने दिखाया था आपको कि उसको फोम कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे कितना फोम लगेगा। सिर्फ इसके बाजू का फोम जो मैंने वहाँ पे रख के दिखाया था आपको, वो उस वक्त मैं फिट नहीं कर सकता था, बाजू का फोम मैं लगा नहीं सकता था क्योंकि उसका बैक साइड का कपड़ा वहाँ पे आना था, तो बाजू का फोम पहले से लग जाता तो फिर बैक साइड वो लगाने थोड़ा मुश्किल हो जाती थी। तो यहाँ पे मेरा फोम तो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इस वीडियो में आपको मैंने सिर्फ कपड़े का दिखाना है कि कपड़ा लगा के लास्ट फाइनल इसका जो सोफे का है वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये हमारा कॉर्नर है, इसको मैंने पहले कटिंग किया अलग अलग पीस दोनों के, एक इस तरफ का और उस तरफ का, दोनों के अलग अलग पीस कटिंग किए थे। फिर सेंटर में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखा था दोनों की तिरछी कटिंग करने के लिए, मैंने उनका सिलाई करने के लिए दोनों को अलग अलग से तिरछा कटिंग किया, फिर दोनों को सिलाई किया और उसके बाद ये अब आसानी मेरा फिटिंग हो गया। तो अब जो है मैं इसकी कॉर्नर की भी फिटिंग होगी सारी, उसके बाद अब जो है उसका भी फ्रंट लगा रहा हूँ। इसमें मैंने फ्रंट पे जो है फोम नहीं लगाना क्योंकि ये दूसरे कॉर्नर दोनों के अंदर आएगा, तो अगर फोम लगाता हूँ तो इसकी बैक साइड पे गैप आ जाएगा, इसलिए मैं इसको फोम नहीं लगा सकता था। माजूर चाहता हूँ, गला थोड़ा ख़राब है। तो ये मेरा तकरीबन 11 सीटर कॉर्नर सोफ़ा है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा मास्टर मोल्टी का फ़ोम इस्तेमाल किया है और कपड़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कपड़ा मैं लाहौर से लेके आया था और उस लाहौर की जो, जहाँ से मैंने कपड़ा ख़रीदा था उसकी भी वीडियो है मेरे पास, वो भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह मैं कि वहाँ से कहाँ से मैंने कपड़ा लिया था। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसका फ्रंट का जो है वो कपड़ा लग जा, कॉर्नर भी हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे इसका ये जो है एक टेबल भी है फ्रंट में जो रखने के लिए, लेकिन उसकी मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, इसके साथ नहीं है। वैसे इसमें जो है वो जो मुकम्मल तैयार है सोफ़ा उसमें उसकी पिक्चर होगी, लेकिन उसको बनाने की जो वीडियो है वो अलग से मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे न्यू हर वीडियो को ध्यान से थोड़ा देख के उसको समझ के आप बआसानी काम कर सकते हैं खुद भी। तो लिहाजा यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे उसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे और आप मेरी तरह जो है कुशन का काम बआसानी करते रहें।
तो यहाँ पे हमारा बैक का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, बैकों का, सीटों और उसका बाजू का। उसके बाद जो है मेरा सीटों का काम भी है। सीट पे हमने जो फ़ोम लगाया, फ़ोम लगा के फिर उसकी सीट का कपड़ा कटिंग किया, फिर स्टिचिंग किया। उसके बाद फिर हमने फिटिंग किया। उसके बाद जो है इसमें पूरे सोफ़े की फिटिंग की थी हमने। मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि ढांचा जो बन के आया था मेरे पास, उसमें जो है ढांचे वालों ने बहुत से नुक्स रखे थे, बहुत सी जगहों पे लकड़ी के पीस लगाए नहीं थे और बहुत से ऐसे थे जब कॉर्नर को हम जोड़ते थे तो कॉर्नर में गैप आते थे। एक जगह पे 1.5 इंच का गैप आ रहा है, कहीं पे 1 इंच का गैप आ रहा है, तो मुझे वो पूरा ढांचा जो है ना, फिर से उसकी फिटिंग भी करनी पड़ी अलग से। वो उसको खोल के फिर फटियों में से और कुछ लकड़ियाँ और ला डाली मैंने और लकड़ियाँ लगा के, फटियाँ लगा के उसका जो गैप था, वो भी पूरा किया। हमारे जो असल में ना पाकिस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम है कि 1 इंच, आधा इंच लकड़ी बचाने के लिए दिल चाहे तो आगे जो है जिसका सोफ़ा है, उसका सोफ़े का सत्यानाश कर दें। वो सिर्फ़ थोड़ी-सी अपनी लकड़ी बचा के ढांचे का जो है वो सत्यानाश कर देते हैं। फिर ढांचे में जो जिसने सोफ़ा बनाना होता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसकी फिर भी जब ढांचा बन के मेरे पास आता है तो उसकी मैं सारी जो है वो उसकी फिर से रिपेयरिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाजू है, ये बाजू आपको दिखा रहा हूँ कि बाजू का जो कपड़ा मैंने कटिंग किया है, उसका अब ये अंदर वाला पीस अलग से कटिंग करके बाहर की साइड वाला अलग से कटिंग करके इनको मैंने आपस में सिलाई करना है। सिलाई करके फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि उसका बाजू का मैंने कपड़ा सिलाई कर रहा हूँ कि इसका जो बाजू का कपड़ा है वो अंदर वाला पीस जो है वो अलग होता है, बाहर वाला अलग होता है, ऊपर वाला टॉप का जो पीस है वो अलग से होता है। तो इनको सबको आपस में जोड़ के फिर इसके ऊपर डबल सिलाई जो है वो करके तो इसको फिर फिटिंग करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बाजू सिलाई हो रहा है। तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं काम अपनी तरफ से अच्छा करूँ, क्योंकि जो काम अच्छा होता है वो हर किसी को पसंद भी आ जाता है। वरना बहुत से हमारे दोस्त भाई जो हैं वो मेरी तरह काम करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं टेम्परेरी काम, बस जल्दी से काम अपना-अपना किया, ख़त्म किया और दूसरे का कस्टमर का जो होता है वो नुकसान भी हो जाता है अक्सर वक़्त। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कस्टमर जो है मेरा, उसका फ़ायदा हो, उसका नुकसान ना हो। ये जो सोफ़ा है, ये सोफ़ा मुझसे जो मेरे अपने अज़ीज़ हैं जिन्होंने बनवाया था, उन्होंने इस सोफ़े का जो ढांचा है वो रेट लिया था बाज़ार से, तो उनको ये वहाँ से जो रेट मिला था उससे मैंने पूरे 20,000 रुपए कम इनको 20,000 रुपए कम मैंने इनको सोफ़ा बना के दिया था और इनका फ़ायदा भी किया और इनको मैंने जो काम है बाज़ार वाला रेडीमेड जो काम है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, उम्दा काम किया था मैंने। कोशिश की थी कि जितना अच्छा काम कर सकूँ, वो उनका मैंने काम अच्छा करने की कोशिश की और जब काम हो गया उन्हें पता भी चला वाक़ई में काम में फ़र्क था। और यहाँ पे मैं जो इसकी जो सीटें हैं, वो मास्टर मोल्टी फ़ोम की सीट है। यहाँ पे देखिए आपको कि ये पूरा मास्टर मोल्टी फ़ोम का पैकिंग में फ़ोम आता है मेरे जो वही है। उसके साथ गारंटी कार्ड भी होता है और इसके जो लोकल काम होता है थर्ड क्वालिटी का, ख़ास करके जो रेडीमेड काम बने बनाए सोफ़े मिलते हैं ना, उसमें फ़ोम की जगह पे भी ज़्यादातर रुई इस्तेमाल की जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि रुई को अपनी दुकान के अंदर भी ना लेके आऊँ। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश कोशिश होती है कि जहाँ पे रुई इस्तेमाल करनी है वहाँ पे भी फ़ोम इस्तेमाल हो, ताकि जो कस्टमर पैसे दे रहा है, उसके पैसे हक़ हलाल के काम में लगें। वो उसका मैं कोई नुकसान ना करूँ, कोशिश करता हूँ कि नुकसान ना करूँ कोई मैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी काम करता हूँ, दिल से करता हूँ और उसकी जो कस्टमर का जो फ़ायदा करता हूँ, उससे मुझे अल्लाह ताला और रिज़्क देता है। रिज़्क़ हलाल में बरकत है और बेईमानी का काम करके हमें थोड़ी देर तक फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में उसका पूरी ज़िंदगी वो जो नुकसान होता है, फिर मरने के बाद भी वही हमें ही इसका हिसाब भी देना है। अक्सर औक़ात लोग ये नहीं सोचते कि हम जो बेईमानी करके वक़्ती तौर पे अपना फ़ायदा कर रहे हैं,
वो उसी वक़्त थोड़ी देर में भी हमें नुकसान उसका मिल जाता है। उसका नुकसान हम सारी ज़िंदगी उठाते रहते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारी सीट जो है वो मैंने आपको इसके चोपड़े दिखाए थे, उसके ऊपर मैंने ये 5 इंच मोटा फ़ोम डाला है। 4 इंच नहीं, 5 इंच मोटा फ़ोम। मास्टर मोल्टी का 5 इंच की गद्दी मैंने डाली है इसके ऊपर, और उसके अंदर रबड़ भी माशाल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, ताकि कोई वज़न जितना भी ज़्यादा डाले उसको फ़र्क ना पड़े इतना। तो यहाँ पे हमने इसकी गद्दी का जो कपड़ा है वो पहले से सिलाई करके रखा था, तो अब यहाँ पे मैं उसकी फ़िटिंग कर रहा हूँ। तो आपके सामने है कि गद्दी का फ़िटिंग जो है, कपड़ा जो है वो आपके सामने फ़िटिंग कर रहा हूँ। इसको चौपटे इसलिए लगाए थे मैंने, वैसे तो क्या करते हैं लोग कि वो अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए चोपड़ा नहीं बनवाते। उसमें क्या करते हैं, उसी में ही सीट में वो रबड़ लगा के उसके ऊपर ही गद्दी लगा के अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है मुझे कि चोपड़ा मैंने अलग से खुद बनवाया था, इसलिए ताकि एक तो इसकी सीट जो है वो अलग-अलग बने। अलग-अलग सीट से ये है, अगर कोई सीट ख़राब हो जाए तो वो बस सीट निकालो तो उसको फिर से रिपेयर कर लो। अगर उसकी जो चोपटे के बिना हम सीट बनाते हैं, एक तो उसमें अगर किसी जगह पे थोड़ी-सी कोई ख़राबी हो जाए तो पूरी सीट हमें खोलनी पड़ती है। पूरी सीट का कपड़ा नया लगेगा। वो पूरी सीट ख़राब होगी। तो इससे ये है कि हम एक-एक पीस जो ख़राब हो खुदा ना ख़ास्ता तो उसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, सीट बैठेगी नहीं जल्दी, टूटेगी नहीं। तो वहाँ पे जो इतनी बड़ी सीट होती है वो बनाने वाले को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। इसमें मैंने डब अलग से पैसे चोपड़े के लिए दिए थे, तो चोपड़ा अलग से बनवा के, तो उसका मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसकी सफाई के लिए मैंने, ताकि इसकी सीट में भी सफाई हो, अलग-अलग सीट बने और अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी 2 सीट मैंने रखी हैं और कितनी साफ़-सफाई से रखी हुई हैं। और यहाँ पे मेरा तकरीबन जो है सीटों का काम मुकम्मल होने वाला है। जब सीट जो है मैंने पहले उनको कपड़ा लगाया, अब उसकी सीटों को मैं क्या करूँगा, आपस में उनको जोड़ूँगा। आपस में स्क्रू लगा के, पेच लगा के, ड्रिल मशीन से पहले सुराख करके फिर उनको आपस में जोड़ूँगा। अक्सर औक़ात क्या करते हैं वो यहाँ पे सिर्फ़ कील लगा के ठोक देते हैं। वो जो कील वाला काम होता है वो बाद में जब उसको रिपेयरिंग करना होता है तो फिर वो सफाई से नहीं होता। जब हम उसमें दोबारा वो खुलता है ना सोफ़ा रिपेयरिंग के लिए, तो फिर वो ज़ाहिर है कील लगे होते हैं, उनको फिर हथौड़ियाँ मार-मार के उनको निकालना होता है, उसकी लकड़ियाँ भी टूट सकती हैं। तो यहाँ पे जो पेच हैं, एक तो ये लूज़ नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे। जहाँ पे फिक्स होंगे वहीं पे रहेंगे। दूसरा ये है कि पेच से लकड़ी को नुकसान नहीं पहुँचता। पहले ड्रिल से सुराख करके उसको पेच लगा के हम करते हैं। तो देखिए अब इनकी जो सीटें हैं उनकी फिटिंग करनी है हमने। सीटों की फिटिंग के बाद इंशाल्लाह इसको नीचे कपड़ा लगा के फिर इसको पीछे भी बैक साइड पे पर्दा लगेगा। बैक साइड पे कपड़ा लगाने के बाद इसका जो है हमारा सोफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। तो इसकी जो बैक साइड है उसके हमने अलग से कुशन बनाए थे। जो सॉरी बैक साइड के जो कुशन है वो उसमें सिर्फ़ पॉलिस्टर भरा था हमने, और उसके वो डबल कुशन रखे थे। एक तो सीट के जितना जितना सीट है ना, लंबाई में जितनी है, इसके सीट के साइज़ जितना कुशन बनाया था बैक का हमने। फिर उसके बाद छोटे कुशन अलग से बनाए थे जो मल्टी कलर में हैं, वो भी बनाए थे हमने। वो ताकि एक इ बैक जो इसकी जो सीट थी हमने बड़ी रखी है, अगर उसको कोई बंदा बैठने में किसी को पीछे टेक लगाने में मुश्किल हो तो वो कुशन भी लग सकता है साथ में। अगर नहीं तो वैसे वो हाथ में पकड़ने के लिए और सोफ़े कुशन होते हैं जो छोटे वो ही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बैक साइड का काम शुरू हो गया। बैक साइड पे जो पर्दा लगना था वो लगा रहा हूँ मैं। इसको मैं बैक साइड में पाइपिंग लगा दे के वो कपड़ा लगाता हूँ, इसका बैक साइड का पर्दा जो होता है, ताकि वो ज़रा खूबसूरत भी लगे और मज़बूत भी रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने बैक साइड पे पाइपिंग दे के उसको पर्दा लगा रहा हूँ उसका। तो
इसके बाद इंशाल्लाह नीचे का कपड़ा लगा के फिर इसको फाइनल कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल होने वाला है। तो मेरी वीडियो भी मुकम्मल होने वाली है, या आपके सामने दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए हमारा ये बैक साइड का जो कुशन है, इसी तरह से मैंने बैक साइड के सारे कुशन बनाए हैं जो उसके बैक पे आएंगे। फिक्स बैक नहीं है इसकी, इसमें पूरा पॉलिस्टर मास्टर मोल्टीफोम का पॉलिस्टर है जो पूरा है। सीट में मास्टर मोल्टीफोम का फोम है, बैक में मास्टर मोल्टीफोम का पॉलिस्टर है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा पॉलिस्टर भर रख के मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरह से बने हमारे। तो इसी तरह से छोटे क्वेश्चन भी बनाए थे मैंने। ये देखिए मास्टर मोल्टीफोम का है जो पॉलिस्टर, जो ये छोटे क्वेश्चन है, ये जो साथ में होते हैं जो छोटे क्वेश्चन वो हैं। ये भी मल्टी कलर में है, इसी तरह से अलग से डिज़ाइन में है। ये कस्टमर की डिमांड थी। ये कस्टमर ने मुझे एक पिक्चर दी थी कि ये सोफ़ा हमको चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको उस पिक्चर के मुताबिक सोफ़ा उनको मैंने बना के दिया। यहाँ पे हमारा सोफ़ा मुकम्मल हो गया है। तो लास्ट में अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को फिर से कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को वॉच करके उसको सब्सक्राइब करके मेरे बटन उसकी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो न्यू आने वाली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कि मेरी वीडियो देखी और आपने मुझे सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मेरी सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।